242 मुसाफिरों को लेकर ये विमान अहमदाबाद के एयरपोर्ट से उड़ा, लेकिन 2 मिनट के भीतर ही शोलों में तब्दील हो गया। देश के सबसे दर्दनाक विमान हादसे में अब तक 275 मौतों का आंकड़ा सामने आ चुका है। ये बढ़ भी सकता है। और अब सारी कवायद इस बात की है कि आखिर इतना भीषण हादसा हुआ कैसे। बोइंग कंपनी के जिस विमान को सबसे सुरक्षित और आरामदायक माना जा रहा था, वो हादसे का शिकार कैसे हो गया। ये राज खोलने में 2 चीजें मदद कर सकती हैं, जो अब तक हादसे की जगह से बरामद की जा चुकी हैं। ये है विमान का ब्लैक बॉक्स और दूसरा इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर। अब आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स से कैसे हादसे की वजह पता चलेगी। ब्लैक बॉक्स स्टील और टाइटेनियम से बनी एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। इसमें कई तरह के सिग्नल, बातचीत और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड होते रहते हैं। इसमें 2 तरह के रिकॉर्डर होते हैं, एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। CVR कॉकपिट में होने वाली पायलट और उसके सहयोगियों के बीच की बातों को और कॉकपिट की बाकी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। ये रेडियो में हो रही उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होती है। DFDR कई सारे डेटा जैसे विमान की स्पीड, ऊंचाई, प्लेन का वर्टिकल मोशन, उड़ान के ट्रैक को रिकॉर्ड करता है। साथ ही इंजन की जानकारी जैसे ईंधन का फ्लो और थ्रस्ट जैसी जानकारियां भी स्टोर रखता है। यह भी साफ हो चुका है कि विमान को जमीन से 625 फीट ऊपर जाने के बाद जरूरी थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था कि वो ऊपर उड़े। ये बात पायलट सुमित सबरवाल के आखिरी संदेश से साफ हो जाती है, जो कह रहे हैं कि विमान ऊपर नहीं उठ रहा, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, अब हम बचेंगे नहीं। विमान के ब्लैक बॉक्स और इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर से अब इसी तरह के और भी मैसेज पता चलेंगे, जिनसे विमान में आई गड़बड़ी पर स्थिति साफ होगी। उधर इस हादसे के बाद से सरकार एक्शन में है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने ड्रीमलाइनर विमानों की कई तरह की जांच को अब जरूरी बना दिया। अब हर ड्रीमलाइनर विमान की उड़ान से पहले उसकी 9 तरह की जांच की जाएगी, जिसमें इंजन और फ्यूल सिस्टम की जांच शामिल है। जो एक्सपर्ट अभी तक इस विमान हादसे की संभावित वजह बता रहे हैं, उनमें एक ये भी है कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये एक ऐसी घटना थी जिसमें कि पायलट को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ मुश्किल से 300-400 फीट की हाइट पे। इसके दोनों इंजन ने जवाब दे दिया, तो और एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था विद मोर देन 40 टन्स ऑफ फ्यूल। तो पायलट्स के सामने कोई चारा ही नहीं बचा था कि वो कुछ कर सके, सिर्फ इसके कि एयरक्राफ्ट को सामने जो भी बिल्डिंग है उस पे जाकर के वो एयरक्राफ्ट टकरा गया। जाहिर है अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आखिर हादसे की वजह क्या थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।